जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दुष्यंत सिंह ठाकुर है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे जनरल इंग्लिश, जो आपका पेपर 1 का लैंग्वेज का पार्ट है। लैंग्वेज में आपका 3 लैंग्वेज है, सीजी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम आज बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। पहले हम चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा एक रणनीतिक या स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि इंग्लिश बहुत टफ है। सभी का ध्यान पेपर 2 में है, पूरे सब पेपर 2 में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक एक नंबर कीमती है और वो नंबर बूस्ट करेगा आपका इंग्लिश। क्योंकि बहुत लोग छोड़ देते हैं और जो इंग्लिश को पकड़ेगा वो आगे जाएगा। इंग्लिश आसान है और आसान हम बनाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इंग्लिश का। पहले तो देखते हैं वेटेज कितना है, कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एसीएफ के। तो वेटेज है 17, क्योंकि 2016 के एसीएफ में 16 क्वेश्चन आए थे, 17 क्वेश्चन आए थे, और 2017 के भी 17 क्वेश्चन, यानी इक्वली 17 क्वेश्चन अब तक के एसीएफ में हुए एग्जाम में आए हैं। तो हम लोग क्विक एक बार सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, पेपर 1 में सीजी सभी पढ़ते हैं, मैथ्स रीजनिंग सभी को आता है, सीजी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज सभी पढ़ते हैं। लेकिन मैं जहां तक के एनालिसिस किया हूं, सभी बच्चे या सभी स्टूडेंट इंग्लिश में आके रुक जाते हैं कि सर बहुत कठिन है। तो मैं आप लोग को बहुत स्मार्ट वे से लेके जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले बात करते हैं सिलेबस पे। ये आपके स्क्रीन पे आपको सिलेबस दिख रहा है। लास्ट में मैं हट जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका टॉपिक दिया है इसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, ये जो सिलेबस है आपके एसीएफ के सिलेबस में सिस्टमेटिक नहीं दिया गया है, कहीं का कहीं दे दिया गया है। तो मैं सिस्टमेटिक इसको लिखा हूं, ताकि जो न्यू बनता है एक के ऊपर एक, उस बेस को लेके मैं चलूंगा। चलिए पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप के चीजें आती हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का बेस है। क्योंकि अगर हम ये छोड़े, सपोज पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिस किए या इग्नोर किए, तो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि ये बेस है, यहां से हमारा ये सब डेवलप होता है, ठीक है। तो फिर आते हैं टेंस, फिर है वॉइस, फिर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में इंग्लिश टू हिंदी। अब देखिए, ये ट्रांसलेशन वगैरह तभी बनेगा जब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग रहेगा। टेंस तभी कवर करोगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छा रहेगा। तो हमको किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें हम लेके चलेंगे। चलिए, फिर ट्रांसलेशन में आपको इंग्लिश में सेंटेंस दिया रहेगा, उसको चेंज करना है किसमें, हिंदी में। चलिए फिर आते हैं लेटर एंड प्रेसी राइटिंग। लेटर एंड प्रेसी राइटिंग, देखिए इसमें एक्चुअली मेंस में बहुत ये तगड़ा टॉपिक है, बट यहां पे इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फिल्टर करना है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में तो देगा नहीं कि लेटर लिखो, प्रेसी लिखो, हमको उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकालना है। नेक्स्ट है सेंटेंसेस। अब देखिए, सेंटेंसेस में 2 टाइप के सेंटेंस हैं, कि कुछ सेंटेंस इधर उधर दिया है, उसको कैसा करना है, रीअरेंज करना है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। सेकंड, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, कि 4 सेंटेंस दिया है, किस सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो सेंटेंस में 2 पार्ट है, रीअरेंजमेंट और करेक्शन। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स आपके जितने भी टॉपिक हैं सबका निचोड़ है। क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका कहीं प्रोनाउन रहेगा, कहीं एडवर्ब रहेगा, कहीं वर्ब रहेगा। तो फिलिंग द ब्लैंक कुछ टॉपिक नहीं है, ये सारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न है, ये मान सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन को और इजी लैंग्वेज में बोलते हैं अनसीन पैसेज, कि एक पैसेज दिया रहेगा
और उस पैसेज के तहत हमको आंसर निकालना है। चलिए फिर आते हैं, ये सब टॉपिक से बहुत लोग को बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए तो ये टॉपिक में है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, देखिए ये अपने आप में बहुत ही बड़ा और वृहद टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ दिए, चलो भाई 17 का है, 4-5 क्वेश्चन इससे आएंगे, हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे। नहीं, हम पढ़ेंगे लेकिन स्मार्ट वे से। जितने भी व्यापम में, पीएससी में, एसएससी में, बैंकिंग में क्वेश्चन पूछा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सबसे पहला मेरा ध्यान रहेगा कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको बताऊं। फिर नेक्स्ट है आइडम फ्रेसेस, वोकैबुलरी यूजेस एंड करेक्शन ऑफ स्पेलिंग। तो ये सब आपका टॉपिक प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये देखो ये तो कॉन्सेप्ट वाला है, एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहां पे हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और स्मार्ट वे पे चलेंगे, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है, टाइम कम है, सिलेबस बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि एग्जाम का टाइम भी 20 सितंबर है। कल परीक्षा आपको बहुत ही कम और रिजनेबल दाम में, क्योंकि सारे टीचर इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको घर बैठे मोबाइल पे आप सोते हुए, बैठे हुए, खाते हुए वीडियो देख सकते हैं। तो हम कल परीक्षा के माध्यम से पेपर 1 और पेपर 2 जो भी अनुभवी फैकल्टी हैं उनके माध्यम से हम पेपर 1 और पेपर 2 का लगातार आ रहा है। और एक खास चीज हम लॉन्च किए हैं, आपका ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जैसे मनीष सर बोलते हैं ना, पढ़ना नहीं है गढ़ना है, तो गढ़ोगे तब आप एसएफ के टेस्ट पेपर में। तो जो भी संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप कॉल कर लेंगे, और सिलेबस के बारे में, क्योंकि मेरा 3 से 4 वीडियो रहेगा इंग्लिश का, उसमें आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर लोगे कि क्या है कैसा है। लगातार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो आ रहे हैं। चलिए हम इसके पहले सिलेबस के बारे में देखे हैं, अब एक आगे बढ़ते हैं। अपन टॉपिक शुरू करेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक टॉपिक नाउन से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है नाउन। देखिए हम अपने स्कूल लाइफ में नाउन के बारे में बहुत पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं कि इंग्लिश में कुछ याद हो ना हो, नाउन की परिभाषा जरूर याद है। ठीक है, याद है ना, समझे नहीं है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में ही पूरा नाउन खत्म हो जाता है अगर आप ध्यान देंगे तो। चलिए तब आते हैं नाउन के डेफिनेशन में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नाउन? नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम। ठीक है, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए मैं यहां पे अंडरलाइन किया हूं पर्सन को, प्लेस को और थिंग को, क्योंकि इन 3 वर्ड्स के आसपास ही आपका नाउन खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, गारंटी देता हूं कि ऐसा नाउन आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आपको याद रखना है पर्सन, प्लेस और थिंग, या इनफैक्ट किसी का नाम। इनफैक्ट एनी नेम इज ए नाउन। इनफैक्ट एनी नेम इज ए नाउन, या किसी भी का नाम। किसी भी का नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। चलिए अब नाउन के क्वालिटी के आधार पे, बेस्ड ऑन क्वालिटी वी क्लासिफाई इन 5 टाइप्स, कि हम नाउन के क्वालिटी या उसके गुण के आधार पे हम नाउन को 5 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए ऑनलाइन में आपको इतनी सुविधाएं हैं कि आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे न संज्ञा लिखा हूँ, न यहाँ पे व्यक्तिवाचक, न जातिवाचक, क्योंकि देखो एग्जाम्पल में जैसे परिभाषा से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं और इसके आगे जो रूल्स हैं क्वेश्चन वहां से डेवलप होंगे। लेकिन
हमको डेफिनेशन पे जोर देना है। चलिए आते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर से आप, मैं बोल रहा हूं आप देख लेंगे। चलिए, फर्स्ट प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन मीन्स आपका समूहवाचक संज्ञा। चौथा मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थ या द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक। हमको 3 टर्म्स में ध्यान देना है, क्योंकि इन तीनों टर्म में पर्सन, प्लेस और थिंग के ही टर्म में मैं आपको पूरा नाउन कवर कराऊंगा। इसलिए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग। चलिए अब हम आते हैं, हम टाइप्स ऑफ नाउन देख लिए हैं। अब एक एक नाउन को हम लोग उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल करेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं प्रॉपर नाउन। पहले प्रॉपर नाउन को समझेंगे, फिर कॉमन नाउन को, फिर कलेक्टिव को, क्योंकि प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव तीनों आपस में रिलेटेड है। चलिए तो पहले आता है प्रॉपर नाउन्स। इसके वर्ड में पकड़िए, प्रॉपर यानी किसी चीज को प्रॉपर करना, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग। मैं बोला था आप लोग को कि नाउन में हमको 3 चीज फोकस करना है, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो प्रॉपर में क्या होगा, किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक प्लेस, कोई स्पेसिफिक थिंग। चलिए तो डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अब स्पेसिफिक कैसे, जैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं, किसी का नाम राम होगा, मोहन होगा, ये सब, ठीक। तो किसी व्यक्ति का नाम लिए, किसी पर्सन का नाम लिए, राम, मोहन, यानी उसका नाम, उसका स्पेसिफिक नाम ही क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। एग्जांपल देखिए, राम, सीता, यानी किसी लड़के का नाम राम, या किसी आदमी का नाम राम, किसी लड़के का नाम सीता, या किसी महिला का नाम सीता। तो हम किसी भी, देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, राम सीता, यानी पर्सन को स्पेसिफिक कर रहे हैं कि राम सीता। नेक्स्ट आता है टफी। टफी होता है आपका डॉग, या तो डॉग का नाम होगा, या विदेश में किसी व्यक्ति का नाम होगा टफी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते कोई टफी नाम का डॉग है। तो पर्सन में देखिए, अब पर्सन का मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ हम होंगे, मनुष्य होंगे। यहाँ पे पर्सन का मतलब ऑल लिविंग थिंग, ऑल लिविंग थिंग्स को हम लोग किस में करेंगे, पर्सन में करेंगे। तो चलिए, किसी लड़के का नाम, किसी लड़के के नाम, किसी कुत्ते का नाम, ये हो गया स्पेसिफिक पर्सन। अब आते हैं स्पेसिफिक प्लेस। जैसे आप अपने वीडियो में किस देश के किसी भी हिस्से में, कोई मुंबई से देख रहा होगा, कोई दिल्ली से देख रहा होगा, कोई छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, रायपुर से, मुंगेली से, तो ये जो स्पेसिफिक जगह है, या उस जगह में भी छोटे हिस्से होते हैं, जैसे गोल बाजार, गांधी चौक, नेहरू चौक। तो ये जितने भी स्पेसिफिक प्लेस है, जैसे यहाँ पे लिखो मैं, दिल्ली हो गया, बिलासपुर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर आपके गली का नाम नेहरू नगर, मंगला चौक, तो ये सब किस में आएंगे, आपके स्पेसिफिक प्लेस में आएंगे। देखिए ये हो गया स्पेसिफिक पर्सन हो गया, ये सब आपके स्पेसिफिक प्लेस हो गए। यानी कि जैसे मैं अगर बोला प्लेस, तो प्लेस में कौन सा प्लेस है, बिलासपुर, ठीक है। कल्प्रिक्स ट्यूटोरियल कहाँ है, बिलासपुर में है। तो जो बिलासपुर है और जो कल्प्रिक्स है, वो सब किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे अपना इंडिया हो गया, तो राम, सीता, टफी, ये हो गया आपका स्पेसिफिक पर्सन में। देन दिल्ली, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, इंडिया, ये किस में हो गया, आपका स्पेसिफिक प्लेस में हो गया। अब बारी आती है थिंग की। थिंग में क्या, स्पेसिफिक थिंग। जैसे उषा, उषा या तो किसी लड़की का नाम होता है, या उषा फैन आता है, एक फैन का ब्रांड आता है उषा। उषा हो गया, हेवल्स हो गया, ये जो भी ब्रांड के नेम है, तो सब किस में आएंगे, प्रॉपर में। तो यहां पे देखिए, उषा हो गया, रेनॉल्ड हो गया, उषा हो गया, रेनॉल्ड हो गया,
तो ये किसी भी वस्तु का ब्रांड है। उषा हो गया, रेनॉल्ड हो गया। अब देखो अर्पा, ये किसका नाम है? नदी का नाम है। तो नदी में अर्पा लिख लिए, शिवनाथ लिख लिए, महानदी लिख लिए, गंगा लिख लिए। तो जितने भी नदी के नाम हैं सब आएंगे प्रॉपर नाउन में। अब अगला है ताजमहल। ताजमहल या तो एक बिल्डिंग है या एक मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट मीन्स स्मारक। तो जितने भी स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेसिफिक प्लेस है और स्पेसिफिक थिंग है, सब प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। तो एकदम इजी है। प्रॉपर मीन्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग, या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के नाम, कोई विशेष जगह या कोई विशेष चीज। तो ये हम प्रॉपर नाउन को कंप्लीट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन। ठीक, कॉमन नाउन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। जाति, तो इसमें एक वर्ड आता है जाति। अब देखो जाति में अब ये मत सोचना कि ठाकुर, शर्मा, वर्मा, साहू, ये जाति नहीं। कि जाति का मतलब यहां पे होगा कि उसका कैटेगरी। जैसे यहां पे परिभाषा देखते हैं, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ ए, क्लास ऑफ ए पर्सन, क्लास ऑफ प्लेस, क्लास ऑफ थिंग। जैसे लास्ट में क्या था, प्रॉपर में क्या था, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग। लेकिन यहां पे उसके क्लास के बारे में बताएंगे। कैसे क्लास के बारे में? जैसे राम कौन है? राम एक बेसिक क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन, हु इज राम? राम इज ए बॉय, बोलते हैं ना। जब बेसिक इंग्लिश पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आता है हु इज राम या हु इज मोहन। तो राम एंड मोहन, या राम इज ए बॉय, मोहन इज ए बॉय। तो राम कौन है? लड़का है। तो जो बॉय है तो राम की जाति क्या हो जाएगी? लड़का। सीता कौन है? सीता इज ए गर्ल। तो सीता की जाति क्या हो जाएगी? गर्ल। यानी जो राम है वो बॉय है, सीता है गर्ल है। तो ये उसकी कॉमन नाउन होगा। या बोल सकते हैं राम कोई मैन है, सीता कोई वुमेन है। तो बॉय बोलो, गर्ल बोलो, मैन बोलो, वुमेन बोलो। जैसे बॉय में बहुत सारे नाम होते हैं, राम, श्याम, मोहन, बहुत सारे नाम होते हैं। तो स्पेसिफिक किसी का नाम लोगे, स्पेसिफिक किसी व्यक्ति का नाम लोगे तो आएगा प्रॉपर में। अब लेकिन बॉय बोल दिए तो बॉय में सब, तो ये हो गया बॉय। गर्ल में सारी लड़कियों के नाम, गर्ल में सभी आदमियों के नाम, मैन में सभी महिलाओं के नाम, वुमेन में। जैसे बोल दे सीता कौन? सीता इज ए वुमेन। तो वुमेन है कॉमन नाउन। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं डॉग। अभी देखें टफी, टॉमी, बहुत सारे लोग बहुत प्यार से अपने डॉगी को रखते हैं। ठीक है, अब पसंद है अपने को। चलिए, तो अगर टफी के बारे में बोला जाए, हु इज टफी? टफी इज ए डॉग। तो टफी का क्लास क्या है या टफी का कैटेगरी क्या है? टफी डॉग है, या बोल सकते हैं टफी एनिमल है, या बोल सकते हैं टफी डॉग है, टफी एनिमल है। तो ये हो गया क्लास ऑफ पर्सन। इसमें था स्पेसिफिक पर्सन, इसमें क्लास ऑफ पर्सन। अब आते हैं क्लास ऑफ प्लेस। अब मैं बोला था बिलासपुर क्या है? सिटी है, शहर है। आपका दिल्ली क्या है? सिटी है। तो हम सिटी बोलेंगे तो सिटी के मतलब बहुत सारी सिटीज हैं। अगर मैं बिलासपुर बोलूंगा तो पर्टिकुलर बिलासपुर, अब बिलासपुर दो जगह है, एक हमारे छत्तीसगढ़ में है, एक हिमाचल प्रदेश में है। तो स्पेसिफिक करेंगे तो आएगा प्रॉपर में। अब यहाँ पे आइए, सिटी में जो भी है देखिए थे आप, बिलासपुर, दिल्ली, रायपुर, मुंगेली, ये सब किस में आएंगे? सिटी में। नेक्स्ट प्लेस। अब देखिए प्लेस में सारे जगह, चाहे आपके वो सिटी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे नेशन हो, चाहे कंट्री हो, वो सब किस में आएंगे? प्लेस में। अभी देखे थे उषा क्या होता है? एक फैन होता है, आता है ना ब्रांड उषा का, हेवल्स का ब्रांड आता है। तो मैं अगर फैन बोल दिया, क्या बोल दिया? फैन। तो फैन बोल दिया तो उषा क्या है? उषा या तो किसी लड़के का नाम होगा, या एक हम लोग का क्या आता है? ब्रांड आता है पंखे का। तो यहां पे हम लोग मान रहे हैं कि उषा ब्रांड का पंखा। तो उषा बोल दिया तो क्या आ गया? प्रॉपर। अब मैं फैन बोल दिया तो फैन में तो बहुत सारे हैं, उषा है, हेवल्स है, और भी लोकल कंपनी के आते हैं, नाम याद नहीं मेरे को। ठीक है, चलिए फैन हो गया। अब
पेन, देखिए यहाँ पे रेनॉल्ड बोल दिया। स्पेसिफिक, देखिए पेन अपने आप में कॉमन नाउन है, लेकिन पेन में भी बहुत टाइप होते हैं। रोटोमैक हो गया, रेनॉल्ड हो गया, सेलो हो गया। तो अगर बोलोगे रेनॉल्ड, रोटोमैक, सेलो, तो सब वो किस में होगा? वो प्रॉपर होगा। अब मैं सिर्फ पेन बोल दिया तो पेन किस में होगा? आपका कॉमन नाउन। ठीक, अब आते हैं, तो ये हो गया थिंग के बारे में। मैं बोला था स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक थिंग कॉल्ड प्रॉपर नाउन। देन नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन? कॉमन मीन्स क्लास ऑफ ए पर्सन, क्लास ऑफ ए प्लेस, क्लास ऑफ ए थिंग। तो देखे थे ये जितने भी बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन है, ये क्लास ऑफ ए पर्सन को शो कर रहे हैं। देन नेक्स्ट, प्लेस, आपका देखे सिटी हो गया, आपका प्लेस हो गया, ये क्लास ऑफ ए प्लेस को शो कर रहे हैं। देन पेन, फैन, ये सब क्या शो कर रहे हैं? क्लास ऑफ ए थिंग को शो कर रहा है। फिर आता है बिल्डिंग, फिर देखे थे ताजमहल बिल्डिंग है, ताजमहल क्या है? मॉन्यूमेंट। देखिए जहां पे आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलता है, नोट कर लीजिए, मॉन्यूमेंट मीन्स होता है स्मारक। क्योंकि देखिए बेसिक चीजों से ही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बनता है। अब कई लोग विशेष तैयारी करते हैं, नहीं, हमको धीरे 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 जो चीज आपको नया दिख रहा है तो आप बिल्कुल पढ़िए। ये मॉन्यूमेंट हो गया, ये ह्यूमन, देखो ह्यूमन में ऑल मेल एंड फीमेल, जितने भी मेल कैटेगरी हैं, जितने भी फीमेल कैटेगरी हैं, क्या बोलेंगे? ह्यूमन, इंसान। तो ये हो गया प्रॉपर और कॉमन। चलिए अब आते हैं हम तीसरे, कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में हम लोग का ग्रुप की बात की जाएगी। ग्रुप की बात की जाएगी या कलेक्शन की बात की जाएगी? देखिए डेफिनेशन, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें हम पर्सन की बात करेंगे, प्लेस की बात करेंगे, थिंग की बात करेंगे। कैसा? ग्रुप में, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ प्लेस, ग्रुप ऑफ थिंग। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में आते हैं आर्मी। एक व्यक्ति को नहीं बोलेंगे आर्मी, हम बोलेंगे आर्मी मीन्स कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। कलेक्शन ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड आर्मी। जैसे क्राउड, कोई एक दो लोग को क्राउड नहीं बोलेंगे, बहुत लोग एक साथ इकट्ठे हो उसको बोलेंगे क्राउड, यानी कि कलेक्शन ऑफ पीपल। यानी इसमें देखिए ग्रुप की बात हो रही है, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो, या कलेक्शन की बात हो रही है। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, बस। चलिए फिर हर्ड। हर्ड होता है कलेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जो भी हम लोग घर में, डोमेस्टिक मीन्स पालतू जानवर। जैसे किसी घर में 4-5 डॉग हैं तो क्या बोलेंगे? हर्ड ऑफ डॉग्स। क्या बोलेंगे? हर्ड ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों का समूह है, यानी बहुत सारे कुत्ते हैं वहां पे, तो हर्ड यूज करेंगे किसमें? एनिमल्स के लिए। अब आते हैं फैमिली। जैसे बोलते हैं ना, आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, ऐसा ना बोल के क्या बोलते हैं? आई लव माई फैमिली। तो फैमिली में कौन आएंगे? कलेक्शन ऑफ पीपल रिलेटेड बाय बर्थ, या तो बाय बर्थ हो उनका कनेक्शन, या बाय मैरिज हो, या बाय एडॉप्शन हो कि एडॉप्ट किए हो। तो बाय बर्थ, बाय मैरिज या बाय एडॉप्शन। तो यहां से हम लोग का क्या आएगा? फैमिली आएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, जैसे पुलिस, एक रहेगा पुलिस तो भी पुलिस बोलेंगे, 10 पुलिस आ रहे तो क्या बोलेंगे? पुलिस। तो पुलिस एक यूनिट भी है, एक डिपार्टमेंट भी है, यानी उसको कलेक्शन फॉर्म में क्या बोलेंगे? पुलिस ही बोलेंगे। फिर है टीम, बहुत सारे लोग होंगे, 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे। क्रिकेट में कितना होता है? 11। तो टीम, बंडल होता है, बंडल कि जैसे 10 ठो पेन रखा तो 10 पेन का बंडल। नेक्स्ट स्टेट। स्टेट मीन्स ग्रुप ऑफ सिटीज, ग्रुप ऑफ सिटीज, स्टेट। जैसे छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़ एक राज्य है, इसमें पहले तो बहुत सारे क्या है? जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसके अंतर्गत बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं, यानी स्टेट को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ सिटीज। ग्रुप ऑफ सिटीज इज कॉल्ड स्टेट। कंट्री, ग्रुप ऑफ स्टेट। जैसे इंडिया, इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक देश है, उस देश में बहुत सारे क्या होंगे? राज्य होंगे, तो कंट्री क्या बोलेंगे? स्टेट का कलेक्शन, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेट इज कॉल्ड कंट्री। मॉब,
मॉब में होता है भीड़। देखो मॉब और क्राउड दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, जैसे स्टेडियम वगैरह में, मूवी हॉल में क्राउड है या ऑडियंस है बोलते हैं। मॉब में होता है एक वायलेंट भीड़ होती है, एक वायलेंट क्राउड होता है। जैसे कई बार देखोगे न्यूज वगैरह में चलता है कि मॉब लिंचिंग, एक वर्ड आता है मॉब लिंचिंग, कि एक अनियंत्रित भीड़ ने किसी पर्टिकुलर इंसान को मार दिया। तो मॉब मीन्स ए वायलेंट ग्रुप, ए वायलेंट ग्रुप इज कॉल्ड मॉब। क्राउड मीन्स नॉर्मल, जैसे बाजार में जाते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जो नॉर्मल भीड़ भाड़ है क्राउड बोलेंगे, और जो वायलेंट वाला है उसका बोलेंगे मॉब बोलेंगे। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव देख चुके हैं। तो जब भी आप नाउन पढ़ेंगे प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव को एक साथ पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक, और कॉमन मीन्स क्लास, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन। क्या स्पेसिफिक रहेगा? वही चीज पर्सन, प्लेस और थिंग। किसके क्लास के बारे में बात की जाएगी? पर्सन के, प्लेस की और थिंग की। तीसरा, किसके कलेक्शन की बात होगी? किसके कलेक्शन की बात होगी? आपका पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। तो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव को आप एक साथ पढ़ेंगे, ठीक। अब आता है चौथा, फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। नाम से स्पष्ट है, मटेरियल। मटेरियल मीन्स पदार्थ या द्रव्य हिंदी में। तो देखते हैं, नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस। नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस। सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। तो किसी भी मटेरियल या किसी भी पदार्थ के नाम को क्या बोलेंगे? मटेरियल। देखिए इसके लिए दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला मटेरियल के बारे में, दूसरा वो मटेरियल कैसे होना चाहिए? रॉ मटेरियल होना चाहिए। जैसे ये पेन, ये पेन मटेरियल नाउन नहीं होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे कि यार पेन तो मटेरियल होगा। नहीं, जो बाय नेचर, क्योंकि पेन को हम लोग असेंबल करके बनाए हैं, मैन मेड है, असेंबल किए हैं कि पेन में उसका ढक्कन है, रिफिल है, फिर उसका जो बाहरी ढांचा है वो है। तो ये होगा आपका पेन, किस में हो जाएगा? कॉमन में। रॉ मटेरियल मीन्स जो बाय नेचर मिलता है। बाय नेचर गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, और फिर वाटर मिलता है। फिर देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हूं, एयर है, सॉल्ट है, कोल है, मेटल है, वाटर है, मिल्क है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे रॉ मटेरियल और नेचर गिवन, ठीक है, कि जो नेचर से मिल रहा है और वो कैसा हो? रॉ मटेरियल हो। जैसे जो हम लोग को गोल्ड मिलता है, तो गोल्ड तो ऐसा नहीं मिलता कि एक हार मिल गया या रिंग मिल गया, उसको हम लोग बाकायदा फिनिशिंग करवाते हैं या फिनिशिंग होता है सुनार की दुकान में, फिर उससे जो भी आभूषण वगैरह है वो बनते हैं। तो बाई नेचर हमको वैसे शेप में नहीं मिलता कि खनन किए और अंगूठी मिल गया, नहीं मिलता ना। हम लोग उसको बाकायदा प्रॉपर शेप और प्यूरिफाई होता है, फिर उसका भी जो भी प्रोसेस होगा वो होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम लोग का कलेक्टिव हो गया। मटेरियल में बस ध्यान देना, बाय नेचर गिवन एंड रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि इसके बाद मैं क्या कराऊंगा, जितना भी नाउन पढ़ लिया है ना, उसका मैं आपका क्वेश्चन कराऊंगा आइडेंटिफाई का। क्योंकि यहाँ पे तो सिंपल लग रहा है, यहाँ पे सिंपल लग रहा है कि यार ये है तो आसान है, लेकिन नहीं, हम लोग उसको बाय टेबल के थ्रू अभी इसके बाद देखेंगे कि कैसा और कौन सा नाउन होगा। चलिए अब आते हैं हम अपने लास्ट टाइप ऑफ नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये थोड़ा सा बाकी नाउन से काफी अलग है। इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है, भाव मीन्स इमोशन, फीलिंग, ऐसा चीज जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे, कैन नॉट सी, कैन नॉट टच, कैन नॉट टेस्ट। जैसे मैं आज बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। तो हैप्पी को मैं देख पा रहा हूं क्या? कि हैप्पी को सूंघ पा रहा हूं, वाह, कि हैप्पी को टेस्ट कर पा रहा हूं, है ना। जैसे मैं किसी से बहुत नफरत करता हूं, तो बता पाएंगे क्या? एक्सप्रेस कर पाएंगे क्या कि यार कितना ज्यादा? वो हमारा फीलिंग्स है, ये लिखा है यहाँ पे, या फीलिंग है, एक्सप्रेशन है, क्वालिटी है, आइडियाज है। तो दो चीज याद रखना है, कैन नॉट सी, कैन नॉट टच, कैन नॉट टेस्ट, ये हमारे अंदर की इमोशन है। जैसे ऑनेस्टी, एक लड़का बहुत ईमानदार है, कितना ईमानदार है हम उसको देख के बता सकते हैं क्या? तो वो बाय नेचर होता है कि उसके बारे में हम कैन नॉट सी, कैन नॉट टच, कैन नॉट टेस्ट, उसको हम
क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या एक्सप्रेस हो सकता है, ये उसकी क्वालिटी है कि वो ऑनेस्ट है। ठीक है, चलिए तो अब इसको पहचानने के कुछ ट्रिक्स हैं कि सफिक्स, सफिक्स माने किसी वर्ड के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में दिख गया TION, SION, ION। देखो जैसे रिलेशन, प्रोग्रेशन, देखिए लास्ट में क्या दिख गया, ION, क्या दिख गया, SION, क्या दिख गया, TION। या बस लास्ट में आप लोग याद कर सकते हो, इतना भी याद नहीं होता ना, इतना भी याद नहीं होता तो और ट्रिक है, बस लास्ट में क्या रहे, ON। अभी याद मत करो कि TION, SION या ION, इतना भी मत करो। चलो और शॉर्ट कर दिए कि लास्ट में आपको ON दिखे, क्या होगा वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट में TH, देखो ट्रूथ। लास्ट में अब TH को पलट दो, क्या होगा, HT। ठीक है, फिर आते हैं TY, देखो ऑनेस्टी। फिर आते हैं CE, ANCE, ENCE, ICE। फिर ये बड़ा है, तो इतना फोकस मत करो, इतना फोकस मत करो, सिर्फ देखो CE, क्योंकि देखो लास्ट में भी इसके CE है, लास्ट के इसमें भी CE है, लास्ट के इसमें भी CE है, तो हमको देखो क्या हो गया, ON, बस। फिर TH उसका उल्टा, फिर TY, फिर CE। अब CE में देखो इंपॉर्टेंस, ओबीडियंस, देखो इसके आगे में भी क्या है, ANCE है और ENCE है, हम इतना डीप नहीं जाएंगे। लास्ट में देख लिए CE, जिस वर्ड के लास्ट में CE दिख गया उसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नेक्स्ट आते हैं हुड, चाइल्डहुड। लास्ट में आ गया NESS, नेश, वीकनेस, काइंडनेस। नेक्स्ट है मेंट, मूवमेंट। फिर शिप, फ्रेंडशिप। फिर ARY या ERY, देखो बैगरी या रॉबरी। फिर लास्ट में CY, एजेंसी। तो बस हमको याद करना पड़ेगा लास्ट में ON रहे, देखो कितनी सारी चीज है, देखते हैं। लास्ट में ON रहे, लास्ट में, फिर इसको एक ही कैटेगरी में लो तो ये याद करने में आपको आसान हो, TH, ST और आपका TY। ठीक है, फिर ले लो CE, फिर ले लीजिए आप हुड नेश, ये हो गया हुड नेश। फिर मेंट, शिप में यहाँ लिख देना बाकी। ठीक है, फिर क्या बचा, ARY और ERY और इसको ARY, ERY और देखिए कितनी चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीज़ है। 10 से 12 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि लास्ट में ON रहा। अब देखो ON में भी बहुत सारी चीज़ है, TION, SION और ION, हमको याद रखना है ON। फिर दूसरा TH, ST और TY, एक बना लो ग्रुप। तीसरा है CE, अब CE में भी कैटेगराइज है, ENCE, ANC, इतना डीप नहीं जाना है। ऑन दिख गया TH, ST या TY, फिर आ गया CE, फिर दिख गया हुड, हुड नेस मेंट शिप, हुड नेस मेंट शिप, हुड नेस, हुड नेस मेंट शिप, एक साथ हुड नेस मेंट शिप, हुड नेस मेंट शिप, एक साथ ले ली इसको। फिर क्या बचा, ARY, CRY और ERY, यानी ग्रुप बना लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 ग्रुप में खत्म हो जाएगा। फिर से देखते हैं, रिपीट करते हैं, ON, TH, ST, TY, लास्ट में CE, फिर हुड नेस मेंट शिप, हुड नेस मेंट शिप और ARY, ERY और CY। तो ये हम बेसिक देख लिए कि जितने भी टाइप्स ऑफ नाउन है वो क्या होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग, इसके बाद का काम क्या रहेगा, इसके बाद हम लोग टेबल के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि पहला चीज था बेसिक कि नाउन का डेफिनेशन, थ्रू डेफिनेशन समझ लिए कि कौन कैसा नाउन है। एक बार समराइज करते हैं,
मैं क्या बोला था आप लोग को, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एक साथ पढ़ना है। और नाउन मीन्स आपका जैसे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव अलग है, एक ग्रुप है, फिर मटेरियल अलग है और एब्स्ट्रैक्ट अलग है। एक भाई पूरा सारी चीजों को मैं समरअप करता हूं कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो पर्सन है, प्लेस है और थिंग, ये आपका काम आएगा प्रॉपर में, कॉमन में और कलेक्टिव में। प्रॉपर में क्या होगा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक आपका पर्सन, स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक प्लेस। आपका कॉमन में क्या होगा, कॉमन में क्या होगा आपका क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ प्लेस, क्लास ऑफ थिंग। देन लास्ट कलेक्टिव में कलेक्शन, कलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ प्लेस। फिर मटेरियल, मटेरियल में क्या होगा कि वो मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल कैसा, रॉ मटेरियल बाय नेचर गिवन, रॉ मटेरियल बाय नेचर गिवन। फिर पांचवा क्या देखे थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसमें क्या रहेगा कि हमारे अंदर के इमोशन जिसको हम लोग ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, यानी हमारा सिक्स सेंस का कोई काम नहीं रहेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं इसी में पहचानने का तरीका कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है। ट्रिक था लास्ट में सफिक्स, माने लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में ON रहे, किसी वर्ड के लास्ट में CE रहे, किसी वर्ड के लास्ट में TH, ST या TY रहे, या फिर एक ट्रिक था हुडनेस मेंटशिप, हुडनेस मेंटशिप, फिर लास्ट में ARY, ERY और CY। यानी इसको 10 बार देखोगे आप, पढ़ोगे ना इसको टेबल को, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा नाउन का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब सेकेंड स्टेप है हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आइडेंटिफाई ऑफ नाउन।